नमस्कार, मैं चंदन पांडे और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। अभी हम उपस्थित हैं पीरपैंती क्षेत्र के मलिकपुर में बंगाली टोला दुर्गा जी के मंदिर के पास। और वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार से पंडित जी हैं जो किसी के यहाँ शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी संपन्न करवाते हैं। कहते हैं कि बिना ब्राह्मण के ना तो शादी उचित होता है और ना ही कोई श्राद्ध संपन्न होता है। लेकिन एक पंडित जी के साथ एक जजमान ने ही काफी अत्याचार किया है। क्या कुछ कहानी है, ये पंडित जी की जुबानी ही हम लोग सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। क्या कुछ बात हुआ था बाबा? भोजन के दरमियान में हमने नमक मांगे और वो एक पाले मंडल नाम करके एक व्यक्ति है, वह जजमान उसी तड़वा गांव के हैं निवासी। कौन मंडल बताए? पाले मंडल। पाले मंडल, जिनका घर तड़वा में स्थित है, वो क्या आपके जजमान थे? नहीं, तो क्या आप उसके यहाँ क्या करने गए? दूसरे जजमान के घर पर जाकर के उन्होंने जो है नमक मांगने पर उन्होंने बहुत बड़ा एक झंझट किया और जो है कि उन्होंने मारपीट किया। मतलब उनसे पहले कभी बाताबाती हुआ था क्या? 2-4-10 साल पहले कुछ बकवास हुआ था। 5 साल पहले कभी बाताबाती हुआ था और उनको मौका मिला कि इस भोज के दरमियान पंडित जी आए हैं, हम अपना दुश्मनी निकालें। तो क्या कैसे क्या किए वो जो है कि मेरे साथ गाली गलौज किए और उसके बाद मेरे ऊपर नाक पे वार किया, जिससे कि नाक से ब्लड गिरा। और उसके बाद फिर हम पुनः अपना घर आए। घर आकर के सभी अपना तड़वा वासी जितने भी जो आपके जजमान थे? हाँ, जजमान सब हैं, उनको जानकारी दिए। और अच्छा, उस गांव के मुखिया जी थे, सरपंच थे, वार्ड थे, इन लोग को जानकारी दिए? हाँ, सबको जानकारी थी। तो उन लोगों ने क्या कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। उनको दोषी किया कि एक ब्राह्मण के ऊपर तुमने क्या हो इस तरह के अत्याचार किया। सब बगल में लगभग 500 मीटर की दूरी पर थाना है और पीरपैंती के थानाध्यक्ष नीरज कुमार त्वरित कार्रवाई करते हैं। अगर कोई भी अत्याचार होता है, किसी का भी किसी तरह की घटना होती है, तो वो खुद बैठकर, हमने देखा है, अपने टेबल से बैठकर त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो उनसे बातचीत हुई इस मामले में? नहीं, इस मामले में कोई बातचीत नहीं। तो मतलब कोई आप एक्शन लेना नहीं चाहते हैं? हम सोचे कि उसी समाज में रहना है और लोगों ने मना किया कि आप तो पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, आपको तो सबके घर में जाना है, इसलिए अभी कोई निर्णय हम नहीं ले चुके हैं। 2 दिन के पहले की घटना। देखिए, ये होता है एक पुरोहित का दिल, एक ब्राह्मण का दिल, जो घर जाके पूजा भी कराते हैं और श्राद्ध भी कराते हैं। इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, सामने वाला ने इतना बड़ा गुनाह किया, फिर भी ये थाना का सहारा ना लेकर मैया के ऊपर प्रेषित कर दिए कि जो होगा माँ इसका विचार करेगी। और ये सत्य है, कलयुग है, और आप यहाँ कर्म कीजिएगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये बात सत्य है ना? कलयुग में जो है, जैसा कर्म कीजिएगा इसी धरती पे यहीं रह के पाना होगा। वही माँ आदि शक्ति के ऊपर हमने जो है कि निर्धारित हो गए हैं। मैया उसका जो भी फैसला करेगा वो मान है। हम आदि शक्ति माँ भगवती के ऊपर में हम उसी के सेवक भी हैं। जितने भी पंडित जी लोग हैं जो घर जाके पूजा कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट में आइए, इनके भी सपोर्ट में आइए, ताकि ऐसे कल के दिन में आप लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं करे। क्योंकि लोग घर बुलाते हैं पूजा कराने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, कथा वाचने के लिए, लेकिन पंडित जी को बुलाकर अपने घर पे ऐसा कुकर्म करना काफी शर्मनाक बात है। और जो लोकल मुखिया जी हैं, गुलसागर रजक जी, और सरपंच है, वार्ड है, उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि अपने गांव में ये सब घटना नहीं करवाएं और ऐसे लोगों, पाले मंडल जैसे घिनौने चेहरे पर एक्शन लीजिए। क्योंकि ये समाज की बात है और समाज की बात में पंडित जी थाना नहीं गए, इसलिए कि हमको उसी समाज में रहना है, वही पूजा करवाना है, उसी के साथ 2 कदम मिला के चलाना है। तो ये गांव का मामला है और गांव के सभी लोगों को सोच विचार करके पाले मंडल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और पंडित जी से माफी मंगवाना चाहिए। जी, माफी अगर मांग ले तो आप छोड़ दीजिएगा? जी, छोड़ देंगे। ऐसे भी तो आप छोड़े ही हुए हैं, लेकिन माफी मांगना होगा पाले मंडल जी आपको। आप